गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। बेटा हम वर्कशीट नंबर 21 पढ़ेंगे। पिछली वर्कशीट का कंटिन्यू मानव में पाचन, और ये हमारा मानव पाचन तंत्र है। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले कहाँ से? मुख गुहिका से। मुख का ग्रहण, जो भोजन का ग्रहण मुख द्वारा होता है, और आहार को अंदर लेने की प्रक्रिया को हम अंतर्ग्रहण कहते हैं, यानी भोजन अंदर जाना। उसके बाद हमारी जीभ होती है। जीभ के बाद इतनी बड़ी नली जिसे हम भोजन ग्रास नली या भोजन नली या ग्रसिका कहते हैं। इसमें क्या होता है? भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है। यानी बेटा भित्ति जो होती है सरक सिकुड़ती है, मोटी होती सिकुड़ती है, चौड़ी होती सिकुड़ती है, चौड़ी होती है, और इस तरह भोजन नीचे चला जाता है। नीचे जाके कहाँ आ गया? अमाशय में। अमाशय में क्या होता है? अमाशय मतलब आपका पेट। एक थैली नुमा संरचना है, यानी थैली जैसा है, जो इधर से तो ग्रास नली से जुड़ी हुई है और नीचे आपकी शुद्रांत्र यानी छोटी आंत से। इसे भी पढ़ेंगे क्या होता है। अब देखो, अमाशय में 3 चीज निकलती है: श्लेष्मल, पाचक रस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो श्लेष्मल क्या करता है? पेट के अंदर से रक्षा करता है। पाचक रस क्या करता है? प्रोटीन को सरल पदार्थों में तोड़ देता है, यानी प्रोटीन टूटने लग जाता है। जैसे लारा ग्रंथि जो थी, जो लार थी, वो मंड को शर्करा में तोड़ रही थी ना, सेम वैसे यहाँ प्रोटीन टूटता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? भोजन के साथ आए हुए भोजाणुओं को नष्ट करता है और भोजन को अम्लीय बनाता है, ताकि भोजन अच्छे से पच सके। ठीक है, उसके बाद देखो, ये आपको यकृत दिखाई दे रहा होगा, जिसे हम लीवर बोलते हैं, और उसके अंदर एक ये हरी हरी आपको पित्त की थैली भी दिखाई दे रही होगी, ये रही, जिसे हम पित्ताशय बोलते हैं। यकृत यानी लीवर क्या करता है? सबसे बड़ी ग्रंथि है, और जिसमें से पित्त रस निकलता है। अब ये पित्त रस जाके जमा कहाँ होता है? ये पित्त की थैली में, पित्ताशय में। आपने ये पित्त की थैली शब्द कई बार सुना होगा। पित्ताशय यानी पित्त की थैली। पित्त रस क्या करता है? वसा का पाचन शुरू करता है। ठीक है, जैसे मंड का पाचन शुरू हो गया, यहाँ प्रोटीन का पाचन शुरू हो गया, और यहाँ पित्तरस की वजह से वसा का पाचन शुरू हो गया। ठीक है बेटा, अब इसके बाद क्या है? एक और यहाँ आपको हल्का सा दिखाई दे रहा होगा, बृहदांत्र के पीछे पत्ती जैसा ऐसा 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 होता है, जिसे हम अग्नाशय बोलते हैं, यानी हमारा पेनक्रियास। अग्नाशय एक बड़ी ग्रंथि है जो अमाशय के ठीक पीछे स्थित होती है। इससे अग्नाशयिक रस निकलता है। कार्बोहाइड्रेट्स एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है। कार्बोहाइड्रेट को फिर से वही शर्करा में तोड़ देगा, और वसा को वसा अम्ल में तोड़ देगा, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ देगा। ये पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि अग्नाशय से निकलने वाला अग्नाशयिक रस क्या क्या करता है। ठीक है, उसके बाद आई हमारी छोटी आंत यानी शुद्रांत्र। शुद्रांत्र को हम बोलते तो छोटी आंत है, पर ये लंबी बहुत होती है, 7.5 मीटर लंबी। मतलब आपके कमरे के 2 चक्कर लगा लेगी, इतनी लंबी होती है। यह क्या करती है? यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। इसकी भित्ति से भी कुछ रस जो हैं वो निकलते हैं। समझ में आया बेटा? अब इसमें क्या होता है? पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, यानी यहाँ सोख लेते हैं। यहाँ पे दीर्घ रोम होते हैं। जैसे मान लो ये आपकी छोटी आंत है, यहाँ पे ऐसे उंगली जैसी चीजें बनी होती हैं, जो अच्छे से भोजन को अपने अंदर 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 सोख लेती हैं। ठीक है बेटा, ये क्या करते हैं? दीर्घरोम जो होते हैं पचे हुए भोजन के अवशोषण का क्षेत्र बढ़ा देते हैं। समझ में आया? अब क्या होता है? जिस भोजन का पाचन नहीं होता, यानी जो हमारे काम का नहीं है, वो चला गया बृहदांत्र में। बृहदांत्र यानी हमारी बड़ी आंत। बड़ी आंत्र तो वैसे तो चौड़ी होती है, पर उसे बड़ी भी बोलते क्योंकि वो चौड़ी होती है, पर वो 1.5 मीटर लंबी होती है। क्या कार्य करती है? जल्दी से देखो, जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करती है। जल का अवशोषण। ठीक है, तो बचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है तथा अर्धठोस मल के रूप में रह जाता है, यानी शरीर से बाहर आ जाता है। समय समय पर गुदा द्वारा यह मल बाहर निकाल दिया जाता है, यानी हम जब सुबह सुबह फ्रेश होते हैं। ठीक है बेटा, अब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे।